Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture, we will discuss about exam of subject English. Okay, जो आपकी अभी सेमिस्टर एंड की एग्जाम आ रही है इंग्लिश सब्जेक्ट की, उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले कि एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा और आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं. ओके, आपने सेमिस्टर पूरा सेमिस्टर तो इंग्लिश पढ़ा नहीं होगा और आपके कॉलेज में शायद भी लेक्चर्स भी नहीं हुए होंगे. अगर हुए तो अच्छी बात है, नहीं हुए तो फिर अभी आप मैं जो टॉपिक हाईलाइट कर रहा हूँ, जो टॉपिक आपको आईएमपी दे रहा हूँ, वो टॉपिक पढ़ लो. मैं इस लेक्चर में टॉपिक पढ़ाने नहीं वाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी 3 या 4 वीडियो डाले इंग्लिश के, उसमें से कवर करो या फिर आप गूगल पे भी आपको इंग्लिश ग्रामर इजीली अवेलेबल है और यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज इंग्लिश ग्रामर के अवेलेबल है. ओके, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक देता हूँ और एग्जाम का जो क्राइटेरिया मतलब कितने मार्क्स की एग्जाम होगी और क्या पैटर्न रहेगा उसके बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. ओके, फर्स्ट आपको क्या पढ़ना है, इंडेक्स देखो. इंडेक्स क्या बोलती है? बेसिक लैंग्वेज स्किल. उसमें आता है ग्रामर, ग्रामर में आता है सेंटेंस एंड देयर स्ट्रक्चर्स, देन सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट एंड टेंस. ओके, ये 3 टॉपिक आपके ग्रामर में आते हैं. वैसे नीचे भी और टॉपिक है जो वोकेबलरी में आते हैं, उसे भी हम ग्रामर बोल सकते हैं. ओके, वोकेबलरी में आता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स जो मैंने पढ़ा है, होमोनिम्स ये भी मैंने पढ़ा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट ये भी पढ़ा है, इडियम्स एंड सफिक्स एंड प्रीफिक्स एंड कोलोकेशंस. ओके, ये 6 के 6 टॉपिक मैंने एक वीडियो में पढ़ा है. ओके, वोकेबलरी कंप्लीट वोकेबलरी एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियो में दिया है. ओके, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो. ओके, आगे आपको पढ़ना है स्पीकिंग फॉर डिफरेंट पर्पस. अभी ये जनरल टॉपिक है, मीटिंग एंड ग्रीटिंग पीपल, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. अभी इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ तो आपको आना चाहिए, ये थोड़ी पढ़ाने की थोड़ी चीज है. इंट्रोड्यूसिंग पीपल टू वन अनदर, एपोलॉजीज एंड रिस्पॉन्सेज, एग्री एंड डिसएग्री, जनरल स्पीकिंग स्ट्रेटेजीज ये भी मैंने पढ़ा है, एक वीडियो मैंने इसके ऊपर भी डाला है. देन ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यूज एंड इंटरव्यूइंग स्किल्स. उसमें इनिशिएटिंग अ ग्रुप डिस्कशन, कंटिन्यूइंग a group discussion, concluding group discussion, preparing for an interview, facing an interview, interview techniques, and then last topic है presentation skills. उसमें आता है kinds of presentation, structuring content, visual aids, and the language of presentation and making a presentation. ओके, ये सारे टॉपिक आपको इस सेमिस्टर 1 में पढ़ने. ओके, और इसके ऊपर आपको एग्जाम देना है जो कि अभी एंड सेम का एग्जाम आने वाला होगा. इंटरनल एग्जाम जो एक्सटर्नल एग्जाम है उसका पैटर्न कितना है, 35 मार्क्स की आपकी एग्जाम होने वाली है. उसमें जो क्वेश्चन 1 है वो 10 मार्क्स का, क्वेश्चन 2 15 मार्क्स एंड क्वेश्चन 3 10 मार्क्स अगेन. ओके, 10 15 25 25 प्लस 10 टोटल 35 मार्क्स. ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको एनी 2 आउट ऑफ 4 आपको 4 क्वेश्चन दिए गए होंगे, उसमें से आपको एनी 2 मतलब कौन से भी 2 सॉल्व करने. ओके, देन क्वेश्चन 2 में एनी 3 आउट ऑफ 5 जो 5 क्वेश्चन दिए होंगे उसमें से आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करने. ओके, 15 मार्क्स के लिए. एंड देन जो लास्ट क्वेश्चन है 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन 3, उसमें से आपको एनी 5 आउट ऑफ 7. ओके, 7 क्वेश्चन दिएंगे होंगे, उसमें से आपको 5 सॉल्व करने. ओके, लास्ट क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, 1 1 मार्क या हाफ ऑफ मार्क्स के लिए, क्योंकि आपको 5 सॉल्व करने. 10 डिवाइड बाय 5 करेंगे तो 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन बनता है. तो उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे. या फिर आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टेंस, देन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ टेंस डैश डैश. ओके, जितने भी टेंस है उसके स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह मैं आपको आगे बताता हूँ क्या आईएमपी है. ओके, फर्स्ट आपको क्या क्या पढ़ना है, आप ये खुद से पढ़ो, आप गूगल करो, कहाँ से भी पढ़ो, क्योंकि मैंने 2 3 वीडियो डाले और बाकी का अभी तो पॉसिबल नहीं वीडियो डालना, पढ़ाना भी पॉसिबल नहीं क्योंकि अभी सेमिस्टर खत्म होने को आया है और कुछ लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम्स, एक्सटर्नल एग्जाम स्टार्ट हो गए ऑलरेडी. ओके, अभी पढ़ाना पॉसिबल नहीं, मैं सिर्फ आपको आईएमपी दे देता हूँ, आप वो खुद से पढ़ लो. ओके, आपको पहले करना है सेंटेंस एंड देयर स्ट्रक्चर एंड पैटर्न्स. ओके, उसमें आपको व्हाट इज सेंटेंस, सेंटेंस की डेफिनेशन इजी है, कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विद देयर मीनिंग, या फिर कलेक्शन ऑफ सेंटेंस में आप लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स. ओके, then types of sentence, first one is declarative, second one is exclamatory, interrogative and imperative. Okay, and declarative में 3 types है, there are 3 types of declarative sentence, assertive, affirmative, negative. Okay, ये जो exclamatory और interrogative sentence है ना, ये पहचानना एकदम easy है. Okay, exclamatory sentence आप कैसे पहचान सकते हो, उसमें इन शॉर्ट मराठी में आप उसे उद्गारवाचक वाक्य बोलते होंगे. ओके, मराठीमध्ये आपण त्याला उद्गारवाचक वाक्य बोलतो आणि इंटरोगेटिव्हला आपण प्रश्नार्थी वाक्य बोलतो.
तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे पहचाना है, उसके लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क दिया होगा। एक्सक्लेमेटरी मार्क आपको पता है ना कैसा होता है, ये बताने की जरूरत है। ऐसा एक्सक्लेमेशन मार्क होता है जो सेंटेंस के लास्ट में दिया होता है, या फिर कुछ कुछ सेंटेंस में बीच में भी होता है, जैसे कि वाव व्हाट अ गुड कार, या फिर वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। सो वाव के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, यानी हमने एक्सक्लेम किया वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। सो वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क हुआ अगर सेंटेंस में, तो वो हुआ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है उसे हम प्रश्नार्थी वाक्य मराठी में कहते हैं, और उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, मतलब उस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा गया होता है। सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, या फिर उस सेंटेंस में क्वेश्चन होता है। ओके, सो एक्सक्लेमेटरी और इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानना बहुत इजी। डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस आप ढूंढ लो क्या होता है। ओके, देन क्लॉज। क्लॉज तो आपने पढ़े होंगे 6-7 स्टैंडर्ड में। आपने अगर ग्रामर अच्छे से प्रिपेयर किया है 6, 7, 8, 9 स्टैंडर्ड तक, 10 स्टैंडर्ड तक, तो क्लॉज आपने पढ़े होंगे। ओके, क्योंकि 6 स्टैंडर्ड से क्लॉजेस पढ़ाना स्टार्ट हो जाता है, 6-7 स्टैंडर्ड से। सो क्लॉजेस, देन उसमें आपको एलिमेंट्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ने। सो कौन कौन से एलिमेंट है, प्रेडिकेट वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट एंड एडवर्बल्स। ओके, तो ये आपको एलिमेंट ऑफ क्लॉजेस पढ़ने। ओके, आप ये गूगल से ढूंढ लो, इंटरनेट पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है क्लॉजेस के बारे में। क्लॉजेस की डेफिनेशन ढूंढो और एलिमेंट्स ऑफ क्लॉजेस पढ़ लो। ओके, देन टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जो डिपेंडेंट क्लॉजेस है उसमें 3 टाइप्स है अगेन, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्बियल। ओके, देन आपको क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, सिंपल सेंटेंस कैसा, एकदम इजी सेंटेंस होता है। कंपाउंड सेंटेंस, दो सेंटेंस ज्वाइन किए होते हैं उसे कंपाउंड सेंटेंस। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब मिक्स होता है एकदम डीप में, मतलब क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर दो सेंटेंस ज्वाइन करके भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है। ओके, देन आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट। अभी सब्जेक्ट वर्ब एंड एग्रीमेंट एकदम इजी टॉपिक है, आपको पता है। देन टाइप्स ऑफ टेंसेस, आपको पता है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, देयर आर 12 टाइप्स ऑफ टेंस। मेन टाइप्स आपको पता है 3 टाइप्स है, और मेन टाइप होते हैं हर एक मेन टाइप में 4 टाइप्स है। सो ये हुए 12 टाइप्स ऑफ टेंस। फर्स्ट वन इज पास्ट टेंस, present tense and future tense. These are main types of tense. Again, simple past tense, simple present tense, simple future tense. Okay, ये हुए 3 टाइप्स। ऐसे ऐसे सब टेंस में टाइप है, वो टोटल मिलकर कितने होते हैं, 12 टाइप्स होते हैं। ओके, देन synonyms and antonyms, homonyms, one word substitute, idioms, suffix and prefix and collocations। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाए इसके ऊपर, और जो ये कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड वीडियो है वो भी मैंने बना के ऑलरेडी अपलोड करके दिया है, वो आप देख लो। उसके नोट्स भी क्लासरूम पे प्रोवाइड किए गए। ओके, सो इतना आपको आईएमपी करना है। ओके, जो बताया एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। इंडेक्स आप पढ़ लो, आपको एक्सटर्नल एग्जाम में 35 मार्क्स का पेपर आएगा, उसमें आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आईएमपी है, सेंटेंस एंड देयर टाइप्स करने। उसके बाद क्लॉज एंड देयर टाइप्स, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, एलिमेंट्स ऑफ क्लॉजेस। उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉजेस के भी 3 टाइप्स है, वो भी करने। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब, एग्रीमेंट, टाइप्स ऑफ टेंस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स, होमोफोन्स भी है। यहाँ पे एक टॉपिक छूट गया है, होमोफोन्स, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स अच्छे से करना, बच्चे उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। ओके, देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स, सफिक्स, प्रीफिक्स एंड कोलोकेशंस। ओके, सो इतना ही, एक छोटा वीडियो था ये, ज्यादा बड़ा नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ आपको आईएमपी प्रोवाइड करने थे और पेपर पैटर्न बताना था। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। Okay, if you like this lecture, please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. इसके बाद एक ही वीडियो आने वाला है, उसमें मैं ईवीएस के आईएमपी दूंगा। ओके, सिर्फ आईएमपी एक्सप्लेन करूंगा, आप उसके आंसर नेट पे से ढूंढ लेना। ओके, इसके बाद हमारा सेमिस्टर यहाँ पे खत्म हुआ। देन हम नेक्स्ट सेमिस्टर जब स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, कम्युनिटी टैब में मैं पोस्ट डाल दूंगा कि सेकंड सेमिस्टर कब से स्टार्ट होने वाला है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। और फॉर नोट्स, अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप गूगल क्लासरूम ज्वाइन कर लेना। आप प्ले स्टोर से गूगल क्लासरूम ऐप डाउनलोड करो, वहां पे एक कोड इंसर्ट करो, यहाँ पे कोड डाला है देखो, RUMOVBO। बहुत सारे बच्चे डीएम कर रहे हैं कि कोड गलत है। कोड गलत नहीं है, आप अच्छे से डालो, स्मॉल लेटर में डालो, स्पेस मत दो। ओके, RUMOVBO। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, टिल देन टाटा बाय बाय।